बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, कल हमने वेट लॉस फॉर एथलीट्स पे हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की थी, स्पेशली रिगार्डिंग क्या इंटरवेंशंस होनी चाहिए, क्या गोल्स किस तरह से सेट करने चाहिए, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। स्पेशली ज़रा थोड़ा सा फोकस्ड हम एथलीट्स की तरफ थे। ऑब्वियसली हमारा कोर्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का है, बट इन जनरल भी अगर आप देखो तो वो सारे के सारे पॉइंटर्स अप्लाई हो सकते हैं अगर कोई भी बंदा वेट लॉस करना चाहते हैं। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करता होता हूँ, वो ये है कि अगर तो कोई इंडिविजुअल वेट लॉस कर रहा है इन द सेंस कि जनाब ही और शी इज नॉट रियली श्योर कि उसने वेट लॉस करना क्यों है, वो सिर्फ इसलिए वेट लॉस कर रहा है बिकॉज किसी ने उसको कहा है, या यू नो देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, या प्रोबेबली ट्रेंड में है या फैशन में है, ये जो भी आप उसको नाम दो, और वो उसको सिर्फ एक बर्डन समझ के करता है, तो दैट मीन्स कि वो एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि वो सिर्फ इसको एज मे बी एज अ बर्डन या एज समथिंग वेरी वेरी रूटीन, कुछ इस तरह से वो उसको ले रहा है। ठीक है, तो अनलेस हम अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं करेंगे, हमारा वो जो वेट लॉस है वो हमें लॉन्ग टर्म में फिर हेल्प नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट ओनली अबाउट लूजिंग वेट, इट्स एक्चुअली अबाउट अडेप्टिंग टू अ हेल्दियर एंड अ मोर फिटर लाइफस्टाइल। ठीक है, जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग डिफरेंट कंप्लेंट्स करते हैं कि जी आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन सारी ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट कर सकें, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली कर सकें जो हम सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की कुछ सजेशंस आज हमने डिस्कस करनी है। पेज नंबर इज 129 और ये टेबल है बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस का। तो कुछ जो लाइफस्टाइल में इश्यूज हैं वो, और फिर उनके अगेंस्ट जो सजेशंस, पॉसिबल सजेशंस हो सकती हैं, वो हम करेंगे डिस्कस, और आप लोग भी फिर मुझे अपना व्यू पॉइंट दोगे कि आप लोग क्या समझते हो इसके बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट जो कंप्लेंट आती है वो ये है कि जी वी डोंट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर हेल्दी मील्स। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है? अच्छा, उसमें ये हो सकता है जनाब कि कल शायद हमने एक पॉइंटर डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि प्लान वेल इन एडवांस। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी कि हमने अपने मील्स को वीकली बेसिस पे थोड़ा सा प्लान करना है। और आजकल तो ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैज ईदर अ रेफ्रिजरेटर और अ फ्रीजर, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑल दो डेफिनेटली मुझे पता है आप लोग फौरन ये क्वेश्चन करोगे कि जी नहीं, हम तो ये एडवोकेट करते हैं कि हमेशा आपका खाना फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बट थिंक ऑफ एन अर्बन सेटिंग जहाँ पे फादर भी काम कर रहा है, मदर भी काम कर रही है, बच्चे हैं, और डेली बेसिस पे ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि सुबह मे बी कि मदर सुबह उठ के रोजाना फ्रेश कुछ लंच के लिए प्रिपेयर करिए। तो मे बी एन ऑप्शन कुड बी कि जैसे हम शामी कबाब बना के फ्रीज कर लेते हैं, तो वो अगर लंच में देना है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन, तो वो रोजाना एक प्रोटीन पोर्शन भी उनका उसमें से बड़ा उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, तो वो एक रोजाना आप निकालें, उसको आप बच्चे को लंच के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो थिंग्स लाइक दैट, और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यू कैन मेक यूज ऑफ फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और या फिर ये कि आप थोड़ा सा, इफ यू आर वेल मैनेज्ड, तो आप चीज़ों को वैसे थोड़ा सा बेहतर लेके चल सकते हैं। मे बी आप थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हैं, अगर आपका जो वो आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा एक फ्रेश लंच बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। जाहिर आइडियल तो वही सिचुएशन है, तो आप उसमें से थोड़ा सा जल्दी सोएं, जल्दी उठें। जनरली हो ये रहा होता है कि हम लोग रात को देर से सो रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली हम देर से उठ रहे होते हैं, सुबह जल्दी जल्दी में हम लोग ब्रेकफास्ट की भी वो क्वालिटी नहीं होती, तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं लॉन्ग टर्म में। सेकंड इज वर्क शिफ्ट्स। अच्छा, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑड वर्क शिफ्ट्स, इन स्पेशली जो लोग समटाइम्स लोगों की ऐसी जॉब्स होती हैं जो इवनिंग शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, नाइट शिफ्ट्स में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मे बी टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड बहुत लोग होते हैं। जब हम कॉल सेंटर्स पे कॉल करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, मे बी इंटरनेट की या मोबाइल के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो 24/7 ऑब्वियसली वो सर्विसेज होती हैं। या समटाइम्स
यू नो गवर्नमेंट ऑफिसेज लाइक नादरा के कुछ आउटलेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 24/7 सर्विसेज हैं सिटीज के अंदर, तो वहाँ पे जो लोग जॉब्स करते हैं। फिर हॉस्पिटल सेटिंग्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ऑब्वियसली 24/7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलते हैं 365 डेज अ ईयर, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स के लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं मे बी, हाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, बैंक्स के सिक्योरिटी गार्ड्स, तो इवन मार्केट अगर बंद भी है रात को तो सिक्योरिटी गार्ड्स वुड बी देयर ऑल द टाइम। बैंक्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हर जगह, स्ट्रीट्स में हम लोगों ने रखे हुए होते हैं। घर के सिक्योरिटी गार्ड अगर आपने अपने प्राइवेट रखे तो उनका भी ऑब्वियसली वही काम है कि पूरी रात जागने। तो नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी ऑड वर्किंग आवर्स हैं, नाइट शिफ्ट्स हैं, इवनिंग शिफ्ट्स हैं, तो उनकी डेफिनेटली कंप्लेंट होती है। दिस इज क्वाइट जेन्युइन बिकॉज उन लोग का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट हुआ हुआ होता है कंपेयर टू अस जो रेगुलर वर्किंग आवर्स के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं। तो वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर्सनली भी मैंने एक दो क्लाइंट्स का अपने देखा है कि वाकई मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को। तो अगेन दे कैन प्लान देयर स्नैक ब्रेक्स और स्नैक ब्रेक्स, और उसके अंदर ये है कि फूड घर से लेके जा सकते। जैसे से फॉर एग्जांपल अब आप खुद इमेजिन करो ना कि अगर एक बंदे की नाइट शिफ्ट है, 12 बजे स्टार्ट होता है काम उसका और सुबह 8 बजे तक काम है, अब मे बी रात 2:30 बजे उसको ब्रेक हो रही है आधे घंटे की, या रात 3 बजे ब्रेक हो रही है, तो यू नो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि 2:30 बजे 3 बजे जब सारी दुनिया सोई हुई है तो आप क्या उस वक्त स्नैक ऑप्शन आपके पास होगी, या क्या आप फुल मील उस वक्त करोगे, या वो क्या घर से लेके जाओगे, या वहीं पे आपके ऑफिस का कोई कैफेटेरिया है वहां से लोगे। तो ये चीजें बड़ी प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉट टू फॉरगेट हम नाइट शिफ्ट्स की बात करें तो जो ड्राइवर्स लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं, बसेस या ट्रेन के ड्राइवर्स हो सकते हैं, पायलट्स हो सकते हैं, कमर्शियल पायलट्स जो हैं, तो बहुत काफी सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको जिनके बड़े ऑड वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है इन ऐसी चीजों को मैनेज करना। फिर थर्डली होता है कि जी वर्क इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग। हाँ, बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे फील्ड इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, ओके हु एल्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का हमारा कोर्स है। एथलीट्स की अगर हम बात करें तो एथलीट्स जाहिर है किसी एक जगह पे नहीं खेल रहे होते हैं, विद इन द कंट्री भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उनके कॉम्पिटिशंस होते हैं, फिर अक्रॉस द कंट्रीज अगर इंटरनेशनल लेवल पे वो compete करें तो ऑब्वियसली दे हैव टू ट्रेवल अ लॉट। फिर जब एक टूर होता है किसी एक कंट्री के अंदर तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, जैसे हम जाहिर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्ली फेमस क्रिकेट है, तो अगर हम क्रिकेट की बात करें, अगर हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई है तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ये तो नहीं कि एक बार चली गई और एक पूरे महीने का टूर उन्होंने एक ही सिटी में या एक ही जगह के ऊपर गुजारना है। ऑब्वियसली आज मैच है किसी एक सिटी के अंदर, 4 दिन बाद किसी एक सिटी में, 5 दिन बाद फिर किसी और सिटी में, तो यू नो 5 मैचेस हैं तो 5 डिफरेंट सिटीज में भी हैं। तो डेफिनेटली बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग होती है। तो ट्रैवलिंग ऑन द गो भी चीजें जाहिर है उस तरह से मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, फिर बहुत सारे ये जो हमारे टेलीविजन पे लोग आते हैं, एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं या इस डोमेन के लोग हैं, उनकी भी बहुत सारी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट डिफरेंट शूटिंग लोकेशंस होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ऐसी चीजों को ईटिंग जो चॉइसेस हैं उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल स्नैक्स दे कैन कैरी विद देमसेल्व्स, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स, मे बी अ बोल ऑफ योगर्ट, मे बी 250 ml मिल्क पैक जो है। फिर इसी तरह कोई फ्रेश फ्रूट कैरी कर सकते हैं, मे बी कोई प्रोटीन बार या एनर्जी बार हो सकता है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म की ऑप्शंस हैं जिनको कैरी किया जा सकता है। सो इवन फॉर दैट मैटर आप लोग भी उस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो कैंपस काफी दूर है और आपको भी ट्रैवल करने में अच्छा भला टाइम लग जाता है। ऑन एन एवरेज 1 घंटा आई वुड से, बहुत करीब से भी अगर आप आते हैं तो शायद आधा घंटा तो सबको ही लगता होगा। तो जो थोड़ा सा दूर से आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर जाने का आने का अगर ऐड करो 2-2.5 घंटे आपके ट्रेवलिंग के बन जाते हैं। तो वहां पे भी ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज लुक फॉर हेल्दियर ऑप्शंस जो आप घर से कैरी कर सकते हो चीजें। अगेन इट इज प्रीटी मच डूएबल। होममेड सैंडविच बनाना कोई मुश्किल नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके पास कोई शामी कबाब या कोई ऐसी चीज है। बॉइल्ड एग समटाइम्स आप जस्ट बीच में ऐड कर सकते हो, घर का बना हुआ पीनट बटर ऐड कर सकते हो, होममेड मेयोनीज ऐड कर सकते हो, कमर्शियली भी
अगर आप ले रहे हो आप ऐड कर सकते हो समटाइम्स, अगर बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है टाइम, एटलीस्ट उन ऑप्शन से बहुत बेटर है जो आप कैफेटेरिया में जाके तो जो सारा अनहेल्दी और जंक और हाईली प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हो। तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। फिर जनाब एक और कंप्लेंट होती है कि नीड टू कुक फॉर रेस्ट ऑफ फैमिली, और ये फीमेल्स की ज्यादा कंप्लेंट होती है, व्हिच इज राइटली सो, डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। पाकिस्तानी या साउथ एशियन बेल्ट की अगर हम बात करें तो प्राइमरीली जो कुकिंग या किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फीमेल्स के हिस्से में आती हैं, एंड बिलीव मी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ह्यूज वन, क्योंकि आपका पूरा दिन फूड की बेस पे, और आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है ना बेसिकली। तो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहाँ पे फिर ये है कि आपके पास एडिशनल एक काम है, आपने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी फैमिली की नीड्स का भी ख्याल रखना है। समटाइम्स बच्चों की अलहदा से डिमांड्स आ रही होती हैं कि जी हमने ये चीज़ें खानी है, वीकेंड्स के ऊपर थोड़ा सा आपका डिफरेंट डिमांड होती है घर वालों की कि जी कुछ स्पेशल होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके अंदर ये भी बड़ा मैटर करता है कि हर फैमिली के अपने भी कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, यू नो, मे बी जैसे आप लोग अगर शेयर करना चाहो आप लोग कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली में कुछ स्पेसिफिकली कुछ लोग बहुत ज्यादा बारबेक्यू करते हैं हर ओकेजन के ऊपर, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अच्छा, फिर ये भी बड़ा मैटर करता है जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आपकी फैमिली है, यू नो, पंजाबी फैमिलीज का थोड़ा सा और स्टाइल होता है, नॉर्मली दे रियली लाइक टू हैव पराठास एंड स्टफ। जैसे मैं अपना अगर बात करूं, सिंध का थोड़ा सा और स्टाइल है, केपीके का थोड़ा सा और स्टाइल है, बलूचिस्तान, डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से, कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से भी आपकी जो फैमिली के ट्रेडिशन है वो वेरी करती है। तो समटाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट उन सारी डिमांड्स को फुलफिल करना, उन सारी चीजों को मेक श्योर करना कि जी सब लोग खुश भी हैं और सबकी हेल्थ भी इंश्योर्ड है। तो उसमें फिर अगेन यही सजेशन है कि थोड़ी सी आपकी मैनेजमेंट बेटर होनी चाहिए, और कोशिश आपको ये करनी चाहिए जो भी बंदा घर पे खाना प्रिपेयर कर रहा है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, जो भी है, कि उसके अंदर टेस्ट तो हो बट उसके अंदर हेल्थ या न्यूट्रिशनल वैल्यू इंश्योर्ड हो कि जो भी कुकिंग हो रही है। फिर जनाब इसी तरह हाँ ये बड़ा कॉमन है, इससे आप लोग भी शायद रिलेट कर सकोगे, ओवर ईट व्हेन स्ट्रेस्ड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और किसी हद तक की बात ठीक भी है। ज्यादातर लोग, अच्छा दोनों तरह के लोग होते हैं। देयर इज वन काइंड ऑफ पीपल जो कहते हैं कि जी हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत कम खाते हैं या हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती, जैसे मेरी तरह के जिससे लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत ज्यादा खाते हैं। तो अगेन उसमें क्या सजेशन है, अच्छा ये तो खैर बहुत कॉमन भी है। इसके अंदर ये है कि आपको पहली चीज तो है कि जिस पर्टिकुलर रीजन की वजह से स्ट्रेस है जो आपने अपनी आइडेंटिफाई की, और आई थिंक हर बंदा अपनी बेहतर आइडेंटिफाई कर सकता है। एक तो आप कोशिश करो कि बेटे उस फैक्टर को अपनी जिंदगी से रिड्यूस करो या एलिमिनेट करो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज मैनेज हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि समटाइम्स ये होता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप उस फैक्टर को या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं आप उसको रिड्यूस कर सकें या एलिमिनेट कर सकें अपनी लाइफ से। तो फिर उसके अंदर ये है कि यू कैन ऑलवेज गो एंड टॉक टू समवन, वो समवन आपका आइडियली आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। जब आपका वो स्ट्रेस मैनेज होगा तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपका वो जो बिंज ईटिंग वाला प्रॉब्लम है या ओवर ईटिंग वाला प्रॉब्लम है वो आपका ऑटोमेटिकली बेटर हो रहा होगा। अच्छा, फिर इसी तरह से जब अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जब हम स्लीप क्वालिटी की बात करते हैं तो वो शायद सबसे ज्यादा अंडर रिकग्नाइज्ड है व्हेन इट कम्स टू अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। हम बिंज ईटिंग सबसे ज्यादा किस वक्त करते हैं, जो जो मैंने ऑब्जर्व किया है क्लाइंट्स के साथ या डेली लाइफ के अंदर भी, बिंज ईटिंग हम सबसे ज्यादा करते हैं जब हम लेट नाइट तक जाग रहे हैं। एग्री, मेरा ख्याल है आप ज्यादातर लोग एग्री करोगे। और उसके अंदर फिर हम ऑब्वियसली अगर हम रात 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक जाग रहे हैं, अच्छा आजकल भी हम उससे बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यू नो ड्यू टू कोरोना, और फिर अच्छा
इन कॉम्बिनेशन विद दैट आजकल रमजान भी है, तो बहुत से लोग की ये रूटीन है कि जी पूरी रात नहीं सोना, सहरी करके वो सोते हैं और फिर ये वाला जो टाइम है जैसे इस वक्त तक वो सो रहे होते हैं 1 बजे 1:30 बजे में भी जोहर तक, और उसके बाद तो फिर डेफिनेटली लेट्स से कि अगर आपने रात 9 बजे या 10 बजे भी आजकल डिनर किया है और उसके बाद आप मे बी सुबह 4 बजे तक आप जाग रहे हैं, तो डेफिनेटली 9 से 4 तक एक मील तो आप नहीं करेंगे, उसके बीच में आपको यू वुड फील हंग्री, और आप उसके अंदर फिर बिंज ईटिंग की तरफ या कोई भी जो कुछ आपके सामने होगा यू वुड लाइक टू ईट दैट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम भी बेटर हो जाएगी। लाइफस्टाइल को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्लीप टाइम एक अपना आप फिक्स टाइम रखें। अच्छा जरूरी नहीं मैं ये कह रहा कि अगेन जैसे आप आजकल आप लोगों ने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तो नॉट सेइंग कि आप रात 9 बजे सो जाओ, शायद जाना भी होता है तो आप लोग नहीं सोते, बट एक फिक्स टाइम हो, वो अगर 11 बजे भी है या रात 12 बजे भी है तो एटलीस्ट वो फिक्स्ड हो। शुड नॉट बी कि एक दिन आप रात को 3 बजे सो रहे हो, एक दिन 12 बजे सो रहे हो, एक दिन 9 बजे ही आपको बहुत नींद आ गई। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की अडेप्टेबिलिटी स्लीप के टर्म्स में, स्लीप के परस्पेक्टिव से भी होती है कि बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। अच्छा स्लीप की अडेप्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका पीक करना नींद के वक्त होता है, जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त वो पीक करते हैं। तो अगर उस वक्त वो पीक नहीं करते, जब हम सही टाइम नहीं सो रहे, तो वो हार्मोन्स आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही टाइम पे सोना, एक फिक्स्ड टाइम पे सोना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज को आपने मेक श्योर करना है कि भले आप लेट सो रहे हो, अगेन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं नहीं कह रहा कि आप रात 9 बजे आजकल उनकी रूटीन और उस हिसाब से अगर देखें तो, बट एक टाइम फिक्स्ड हो। ये आपकी बॉडी इस चीज को, बॉडी को ये पता हो कि अच्छा अराउंड 11 ओ क्लॉक में वो रेस्टिंग स्टेट में बॉडी चली जाती है, या 12 बजे चली जाती है, 10:30 बजे चली जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट ये है कि ईट आउट फ्रीक्वेंटली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब हम लोग जब डाइन आउट करने जाते हैं तो दैट इज द टाइम जहाँ पे हम सबसे ज्यादा अनहेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आई ऑलवेज से दिस कि डाइन आउट करने का मेरे पर्सनली ओपिनियन है कि अनहेल्दी ऑप्शंस, ईटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने से कोई खास एसोसिएशन है नहीं। क्योंकि होता ये है कि अगर आपने अनहेल्दी चॉइसेस करनी है ना तो वो आप घर बैठे भी करोगे, और अगर आपने हेल्दी चॉइसेस करनी है, ईटिंग चॉइसेस, तो आप बाहर भी खा रहे हो या डाइन आउट भी कर रहे हो तो आप करोगे। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप जा रहे हो बाहर खाना खाने, या चलो खाना खाने नहीं जा रहे, वैसे जस्ट अ क्विक आउटिंग आप गए हो, और एक आपके पास, बंदे के पास ऑप्शन है एक बर्गर, बीफ बर्गर और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज, और एक और बंदे के पास ऑप्शन है चिकन सैंडविच और साथ में मे बी बेक्ड पोटैटो। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर हम आउटिंग की बात करें तो चिकन सैंडविच भी इट्स टेस्टी ऑप्शन अगर हम अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने की बात करें, और बेक्ड पोटैटो या मैश्ड पोटैटो भी मजेदार ऑप्शन है। दोनों में से आप क्या सिलेक्ट करोगे न्यूट्रिशनली स्पीकिंग? डेफिनेटली चिकन सैंडविच एंड बेक्ड पोटैटो, उससे भी आपके टेस्ट बड्स उतने सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करोगे बीफ बर्गर और साथ में फ्रेंच फ्राइज, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा बुरा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप डाइन आउट भी करने जाते हो तो वहां पे भी यू कैन ऑलवेज चूज हेल्दियर वर्जन्स। आप खाना खाने गए हो फैमिली के साथ, बाहर रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हो, डोंट ऑर्डर नान, ऑर्डर चपाती। एग्रीड? ठीक है, ये आप कर सकते हो। डोंट ऑर्डर कोला ड्रिंक विद योर मील, ऑर्डर फ्रेश लेमनेड। ठीक है, हेल्दियर वर्जन से स्वैप कर दिया आपने। ठीक है,
ऑलवेज ऑर्डर सैलड विद योर मील। एक ग्रीन सैलड आप ऑर्डर कर दो साथ में। आप चिकन खा रहे हो, लेट्स से नॉर्मल देसी खा रहे हो कढ़ाई या कुछ बाहर जाके, तो उसके साथ एक सैलड ऑर्डर करो। खाना शुरू करने से पहले सैलड खा लो, नेचुरली फाइबर भी मिल जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, मिक्स सैलड होगा तो। और थोड़ा सा नेचुरली कम भी खाओगे, फाइबर है ना, फुलनेस बेटर होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है? अच्छा, लॉन्ग विद मील मेक श्योर यू ऑर्डर रायता और मे बी सम चटनी, नॉट वो जो कमर्शियल चटनी होती है, बट जो रेस्टोरेंट्स की अपनी बनी हुई चटनी होती है, ग्रीन वाली या समथिंग लाइक दैट। अगेन हेल्दियर ऑप्शन। ओके, सैंडविच आप खा रहे हो, जैसे पहले वाले एग्जांपल में दिया था, डोंट ईट केचप विद दैट। या अगर कोई सॉस लेनी ही है तो वो केचप या ऐसी मेयोनीज या स्टफ लाइक दैट ऐसी ना हो, इट कुड बी अ देसी चटनी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो बात ये है, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि डाइन आउट, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, हम सबके साथ फैमिलीज भी हैं, हम मे बी क्या जो भी आपकी फैमिली में ट्रेडिशन है, बर्थडे पार्टीज या जो भी, जब भी आप डाइन आउट करते हो या मे बी किसी भी ओकेजन पे, ईद पे या जब भी, तो हम जाते हैं। और डज नॉट मीन कि आप हेल्दी ईटिंग करते हो तो आपको बाहर से खाना नहीं खा सकते, डेफिनेटली खा सकते हो, बट ऑलवेज चूज हेल्दियर वर्जन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आप जहां भी जाते हो आपके पास हेल्दियर वर्जन्स की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपने किसी बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट पे जाना है तो ही आप हेल्दियर वर्जन्स ले सकते हो। आप एक बहुत नॉर्मल सी जगह पे भी बाहर बैठ के खाना खा रहे हो तो वहां पे यू कैन ऑलवेज चूज अ हेल्दियर वर्जन ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर यू आर ऑर्डरिंग। ठीक है जी। अच्छा, कोई सजेशन देना चाहते हैं इन पॉइंट से रिलेटेड तो मोस्ट वेलकम। बल्कि आई वुड एनकरेज यू कि आप अपना कोई डेली लाइफ से या वैसे कोई सजेशन, कोई आपने ऑब्जर्व की हो कोई चीज, या जब आप लोग डाइन आउट करने जाते हो तो आप लोगों के पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैंने नहीं बताया, जो मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज गो अहेड। जी, कोई सजेशन नहीं है किसी के पास, सब सो रहे हैं, मुझे लग रहा है खाली मैं जाग रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। नो वन रियली? इज इट दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन? अच्छा ओके, मैंने सब बता दिया, हद हो गई है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी ओके, पेज नंबर इज 130, हेल्दी वेट लॉस चेकलिस्ट। क्विकली हम इससे गो थ्रू करेंगे, हम काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, नंबर 1 इज कीप अ फूड डायरी, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो उससे बड़ा बेनिफिशियल वो होता है आपके लिए। डू नॉट skip meals or starve yourself during the day। अच्छा, ये वैसे मैं आई वुड लाइक टू कन्फेस, ये मेरे से भी अक्सर हो जाता है। समटाइम मैं घर से लंच उठा के लाता हूँ यूनिवर्सिटी, और हम लोग इतना ज्यादा संदीप सिंह नहीं सर जागे। अच्छा ओके ठीक है, गुड टू नो, गुड टू नो। ठीक है, रोजे में पता नहीं क्यों लोग की एनर्जी वैसी बहुत डाउन हो जाती है। आई फील टू अंडरस्टैंड। अगर आपने अच्छी हेल्दी सैरी की है मेरे वाले डाइट प्लान फॉलो करके, जस्ट जोकिंग, कोई भी अच्छा डाइट प्लान फॉलो करके, तो यू शुड बी हाई ऑन एनर्जी लेवल्स। अच्छा जी, सो मैं कह रहा था कि समटाइम्स आई ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली डू दिस, मील स्किप हो जाता है, तो दैट शुड नॉट बी द केस। ठीक है, तो आप जितने मर्जी बिजी हैं, आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, तसल्ली से अपना खाना खाना चाहिए, मील लेना चाहिए, और फिर आपको अपना बाकी काम करना चाहिए, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मील्स को प्लान करना चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। रियलिस्टिक गोल आपने सेट करना है। और जनाब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दे आर नो बैंड फूड, जो मैं हमेशा कहता हूँ, यू कैन ईट एनीथिंग, एवरीथिंग, every food which is there that is allowed, you can consume it, whether it is जो हमें लग रहा होता है, जो हमारे इंडिजिनस
खाने हैं बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं, मे बी निहारी और स्टफ लाइक दैट। तो अगेन आप वंस इन अ वाइल का मतलब है 2 हफ्ते में एक बार, या अगर आप निहारी कंज्यूम कर रहे हो, यू नो इट्स अ वीकेंड, आप घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठे हो, एंड यू कैन हैव समथिंग लाइक निहारी, और उसका थोड़ा सा पोर्शन देख लो। उसके बाद उस दिन जरा आप अपना वर्कआउट कर लो अच्छे से। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई उसके अंदर परेशानी की बात नहीं है, कोई उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल एक दिन में आपका इतना शूट अप नहीं कर रहा। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, लेटेस्ट रिसर्चर्स वैसे भी कह रही हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो यू कैन ईट एवरीथिंग बट इन पोर्शंस, इन मॉडरेशन, ठीक है। और अगेन वो कहने, डू नॉट सेट योरसेल्फ रिजिड ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग रूल्स, वी ऑल आर ह्यूमंस। एक दिन आपने एक्सरसाइज स्किप कर दी, एक दिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सके, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक दिन आपका यूनिवर्सिटी में वैसे दिन अच्छा नहीं गया, आप घर गए हो, आपका नहीं दिल कर रहा, सर्दियों में जब आप घर पहुंचते हो बाय द टाइम समटाइम्स मगरिब हो रही होती है, आप नहीं बाहर जाने का दिल कर रहा, ठंड है या फॉर एनी अदर रीजन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। या किस दिन आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सके, ओके घर में स्ट्रॉल कर लो जस्ट। वी ऑल आर ह्यूमंस, और हम सबके ऑफ डेज भी होते हैं, हम सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं। देखो कितना, जब प्रोफेशनल अप्रोच में और अनप्रोफेशनल अप्रोच में डिफरेंस यहीं से आ जाता है। WHO की हम हमेशा बात करते हैं, भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंतहाई ऑथेंटिक बॉडी है। फिजिकल एक्टिविटी क्या गाइडलाइन है, कितनी मिनट्स डेली? 30 मिनट्स डेली बेसिस पे। हाउ मेनी डेज अ वीक? 5 डेज अ वीक। WHO भी कहते हैं 5 डेज अ वीक। 2 डेज WHO भी कहते हैं घर बैठे, ठीक है। तो वो 2 डेज आपके वीकेंड के भी हो सकते हैं, मे बी जब आप घर बैठना चाहते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, XYZ जो भी है, वो 2 डेज आपके कोई बहुत हेक्टिक वीक के वो वीक डेज भी हो सकते हैं, जब लेट से मंडे और ट्यूसडे या मे बी वेडनेसडे और थर्सडे आपके जो ऐसे डेज हैं जिसमें बहुत ऑफिस का काम होता है या यूनिवर्सिटी में ज्यादा क्लासेस होती हैं, उन 2 दिनों पे आप ऑफ लेना चाहते हैं अपनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज। तो ना द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि डोंट बर्डनाइज योरसेल्फ कि जी अच्छा अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ तो ओहो 30 दिन में 30 दिन कोई हदीस हो गई, अगर एक दिन मिस हो गया तो कोई गुनाह मिलने वाला आपको या कोई क़यामत आने वाली है। तो डोंट फील लाइक दैट। या अगर एक दिन आपने कुछ एडिशनल सुपर साइज्ड कुछ खा लिया तो यू शुड बी एब्सोल्युटली नॉर्मल अबाउट दैट, ठीक है। जब भी कोई प्रोफेशनल बॉडी की आप रिकमेंडेशन, जैसे मैं WHO की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप देखोगे तो उसमें हमेशा ये मार्जिन हमेशा दिए हुए होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वो पिरामिड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर, तो हमने वहां पे डिस्क्रिशनरी कैलोरीज नहीं डिस्कस की थी कि जी अच्छी भली 150 के अराउंड ऐसी कैलोरीज हैं एटलीस्ट जो आप अपनी मर्जी की, अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप कंज्यूम कर सकते हो डेली बेसिस, ठीक है। Aswin is saying सेरी में 30 grams carbs, 30 grams protein, 15 grams fat. Yes, that's fine, ठीक है, it's a good option. साथ में फ्रूट भी एक ऐड कर लें तो it would be good. तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप को हमेशा कंसिडर करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जामिन योर फीलिंग्स एंड इमोशंस व्हेन यू ईट। मतलब आपका फूड को आपने एक शील्ड नहीं बनाना अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए, ठीक है ना। वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस में कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते या कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो भाई स्ट्रेस समथिंग एल्स, फूड इज समथिंग एल्स। स्ट्रेस के लिए ट्राई एंड वर्क ऑन योर स्ट्रेस, जिस चीज की वजह से स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा जी, थर्मोजेनेसिस के बारे में आगे दिया हुआ है ब्लू बॉक्स ऑन पेज नंबर 130 व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोजेनेसिस आपको पता है हीट प्रोडक्शन को कहते हैं, और जब भी आप खाना खाते हैं तो क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? कैलोरीज की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। जब बॉडी को एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? टेम्परेचर राइज करता है, फॉल करता है? जब एनर्जी मिलती है तो ऑब्वियसली राइज करता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब ट्रिक ये है कि अगर आप थोड़ा सा राइट प्रोपोर्शन में अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं तो आपका जो हीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो सकता है। हीट प्रोडक्शन ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जो आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट। और हीट ऑब्वियसली बॉडी बहुत ज्यादा देर तक रखती नहीं, हीट को बॉडी लेट को करने की कोशिश करती है,
थ्रू परस्पिरेशन और हीट लॉस करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो थर्मिक इफेक्ट आता है वो प्रोटीन का आता है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट इफेक्ट है वो कार्ब्स का है, और उसके बाद जो सबसे लो इफेक्ट है वो फैट्स का। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो बॉडी सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, यानी इन अदर वर्ड्स प्रोटीन हम ज्यादा कंज्यूम कर भी लें तो उसका कंसिडरेबल पोर्शन बॉडी एज हीट उसको लूज कर देती है, विच इज गुड ना, हमारा फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, स्टोरेज में नहीं जा रहा, ठीक है। कार्ब्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो भी कंसिडरेबल पोर्शन उसका बॉडी हीट में कन्वर्ट करती है और उसको लूज कर देती है, विच इज अगेन गुड। फैट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो बहुत मिनिमम फैट का जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है, फैट मोस्टली स्टोरेज में जा रहा है, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट फिगर्स भी दिए हैं, 100 कैलोरीज जब आप कंज्यूम करते हो तो 20 कैलोरीज प्रोटीन जब आप कंज्यूम करते हो तो उसमें से 20 कैलोरीज आर वेस्टेड एज हीट। जब आप 100 कैलोरीज कार्ब से कंज्यूम करते हो तो 12 to 15 आर वेस्टेड एज हीट, और जब आप 100 कैलोरीज फैट से कंज्यूम करते हो तो ओनली 3 कैलोरीज आर वेस्टेड एज हीट। रिपीट करो, 100 कैलोरीज प्रोटीन से तो 20 कैलोरीज एज हीट लूज हो रही है, 100 कैलोरीज जब कार्ब से ले रहे हो तो 12 to 15 एज हीट लूज हो रही है, 100 कैलोरीज जब आप फैट से ले रहे हो तो ओनली 3 आर लॉस्ट एज हीट, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ गुड एनफ रीजन कि हम अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को रिलेटिवली हाई रखें डाइट में और फैट्स को रिलेटिवली लो रखें। रिलेटिवली पे मैं इसलिए इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं ना फैट्स को लो रखने की तो फिर हम जरूरत से ज्यादा ही वो हो जाते हैं कि अच्छा फैट्स को लो रखने का मतलब है बेचारों को बिल्कुल किक आउट ही कर दो डाइट से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, मरियम मजाज आस्किंग बट सर अक्सर खाना खाने के बाद सर्दी लग रही होती है, वो क्यों होती है? अच्छा नहीं, अक्सर आपको लग रही होती है बेटे, ये कहना चाह रहे हो तो फिर ये ठीक है। जनरली खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद तो आपको हीट मिलती है ना, एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी तो आपका बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है। सर्दी में जब आप कुछ खाते हो तो क्या होता है, यू फील वार्म ना, वो ये रीजन हो सकती है कि आपके खाने में फैट नहीं है बिल्कुल भी, या आपकी बॉडी फैट लेवल्स, मोस्टली लोग को नहीं बेटे, मोस्टली लोग को तो नहीं सर्दी लगती, क्या हो गया है, नहीं नहीं मोस्टली लोग को नहीं लगती, ठीक है। अगर आपको लगती है तो इसका ये मतलब हो सकता है, दो वजह हो सकती है। एक तो है कि आपके खाने में फैट का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अक्सर लोग कहते कहाँ है वो, अक्सर लोग मुझे मिलवा दो ना, अक्सर लोगों से हैं, नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, ऑन अ सीरियस नोट ऐसे नहीं होता। और दूसरा ये कि फिर आपकी बॉडी फैट लेवल्स बहुत कम है, ये भी होता है। फीमेल्स के अगर अप्रोक्सीमेटली 20% तक बॉडी फैट लेवल्स होने चाहिए, मेल्स के 15% तक अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए। तो अगर आपके बॉडी फैट लेवल्स उससे कम है, अपनी रिक्वायर्ड बीइंग अ फीमेल, अगर आपके 20% से कम बॉडी फैट लेवल्स है तो फिर डेफिनेटली यू वुड फील कि आपको ठंड लग रही है हर वक्त, खाना खाया है या नहीं खाया। और मेल्स में अगेन इसी तरह अगर 15% से कम है तो उनको भी सेम फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये दीज कुड बी टू मेजर रीजंस। तो उसके अंदर ये उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप अपनी डाइट में अच्छा हेल्दी फैट इंक्लूड करो, और दूसरा ये है कि अपने ऑटोमेटिकली जब हेल्दी फैट इंक्लूड करोगे तो आपके बॉडी फैट लेवल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो उसके, ठीक है जनाब, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इस सेशन के 2 मिनट रह गए, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में ही स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, हुरिया इज आस्किंग, अच्छा ओके, पहली बात तो बेटे ये कि अटेंडेंस की परेशान मत हो, बहुत सारे लोग मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर रहे हैं, मैं वो इतना ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हूँ, मैं रिप्लाई भी नहीं किया बहुत सारे लोग को। अटेंडेंस मैं मार्क कर दूंगा जो जो भी प्रेजेंट था उसकी, ठीक है, डोंट वरी अगर आपसे मिस होगी। अच्छा जी, मारो को आस्किंग, बच्चे थक गए, पहली बात तो है कि बेटे कौन है बच्चा यहाँ पे, बच्चे की डेफिनेशन पता है जरा, अभी जो 5-7 मिनट का ब्रेक होना है उसमें WHO की चाइल्ड की डेफिनेशन निकाल के देखो किस एज तक चाइल्ड होता है। ऑल ऑफ यू आर एडल्ट्स माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट क्विज जिनका मिस हो गया था बेटे, आई विल गिव सम असाइनमेंट। अच्छा, तो थकावट की बात हुई थी, अच्छा ठीक है। अब मारूफ की एग्रीमेंट में और भी वजह भी कह रही है मारूफ कर रहे हैं, क्या हो सकता है बेटे, क्लास तो करनी है, बस क्या हम
इतना मजे का तो ये तो टॉपिक्स ही बड़े मजेदार हैं, इतने प्रैक्टिकल। और देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ आराम से, आप लोग तो रोजा रख के बैठे हो, इवन क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपने लिख के टाइप करके करना है। तो एनर्जी तो मेरी, मुझे थकना चाहिए, मैं नहीं थक रहा तो आप लोग कैसे थक रहे हो, है कि नहीं? और फिर अगेन देखो वीडियो सिर्फ मेरी ऑन है, आई हैव टू बी इन प्रेजेंटेबल पोजीशन। आप लोग तो कोई बैठा होगा, कोई लेटा होगा, कोई किसी भी तरह से क्लास ले रहा है, यू नो आराम से, ऊपर से आप लोग मोबाइल पे लेते हो तो कान में हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं मजे से, कोई टेंशन वाली तो बात है नहीं। ये हुई ना बात, असफंद सिंह सर पढ़ाएंगे, हाँ ये देखा ना, ये उमिल के लिए काफी नहीं, आपने पूछा बेटे, नहीं बिल्कुल भी काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं। हमने चैप्टर खत्म करना है, मैंने बी सेक्शन को करा दिया, तो आपको भी कैसे पीछे तो नहीं छोड़ना। असफंद सिंह इसी क्लास में तो मजा आता है। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट इज गुड एनफ मोटिवेशन फॉर मी। एक बंदा भी मुझे कह दे तो बस फिर सबका नुकसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा बेटे, मैं ये सेशन एंड करूं? मिशा हमीद सिंह ना ही समझे, जी जी बिल्कुल ना समझे बेटे, ठीक है। मैं सेशन एंड करूं, बिल्कुल 1 मिनट से कम रह गया, 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस ज्वाइन करते हैं और फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है बेटे, चलो वीकेंड भी आ रहा है आपका, कोई बात नहीं, 2 दिन आपने रेस्ट करना है। ठीक है बेटे, 5-7 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। अल्लाह हाफिज।